हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं 11th मैथमेटिक्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट हम लोग डोमेन और रेंज निकालना कुछ और क्वेश्चंस के सीखेंगे। वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या कुछ एडिशनल अदर बुक से होंगे। तो इस वीडियो हम लोग 4 या 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें डोमेन और रेंज निकालना कुछ डिफरेंट फंक्शन के सीखेंगे, जो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। ओके, साथ साथ अभी कुछ फंक्शन बचे हुए हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल, इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें डोमेन और रेंज निकालना हो रियल फंक्शन का। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है? f इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में डिफाइन हुआ है। f इज इक्वल टू x कॉमा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑर्डर पेयर है, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, और जो है x प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जब ये डिफाइंड हो, जो x होता है ये हमारा डोमेन होता है। तो यहाँ पे x के बारे में पहले ही बता दिया, आपको डोमेन को अलग से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे डोमेन क्या होगा? देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, उसमें क्या ना हो, +1 और -1 ना हो, वही क्या हो जाता है? डोमेन। x की वैल्यू ही डोमेन होती है। फिर जो fx की वैल्यू जाती है वो क्या होता है? रेंज से बोलते हैं y। तो डोमेन पहले से ही दे दिया है। तो पहले फंक्शन को हम लोग लिखते हैं। तो फंक्शन लिखा क्या लिखेंगे इसको? fx, पहला क्या होता है? प्री इमेज, ये क्या होता है? इमेज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन हो गया। fx इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दें। यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन क्या होगा? r माइनस 1, 1। सेट ऑफ रियल नंबर में 1 और -1 नहीं होगा। यहाँ भी देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तब भी आपका वही आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर -1 एंड -1। सेट ऑफ रियल नंबर से -1 और 1 इंटीजर्स को बाहर कर दें तो क्या होगा? डोमेन। चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने में क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। वहां सॉल्व तब भी आपको यही मिलेगा। या आप सॉल्व करना चाहें फॉर डोमेन, समझ लो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है तो आपको डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। इस टाइप में डोमेन दिया रहता है, ठीक है। फॉर डोमेन क्या करना पड़ेगा? अगर रियल फंक्शन की बात करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी इधर भी, ठीक है। ये क्या होगा? x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज नॉट 0। इसका मतलब एक तो होगा x 1 नहीं होगा और x -1 नहीं होगा। यही पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, तुमको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। मतलब क्या मिला? x 1 नहीं होगा और -1 नहीं होगा, यही लिखा गया है डोमेन। तो डोमेन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। इसके बाद फाइंड करना है रेंज। क्या फाइंड करना है? रेंज। रेंज के लिए आपको पता है, जो फंक्शन है इसको बोलते हैं y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारा रेंज आएगा। ओके, तो आइए रेंज को सॉल्व करते हैं। डोमेन आप क्वेश्चन से भी फाइंड कर लिए और सॉल्व करके भी। मैं डोमेन रेंज इरेज कर दे रहा हूं। रेंज निकालते हैं। फॉर रेंज, इसके लिए क्या करेंगे? लेट y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं। दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट y माइनस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 इंटू y माइनस y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। इस y को इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिलेगा? माइनस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y, माइनस y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस y। ओके, तो चाहे आप अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको? y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा y माइनस 1 अपान y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
वाई माइनस वन अपान वाई, ये तो होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, वाई माइनस वन अपान वाई। आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव मीन्स या तो नेगेटिव नहीं होगा और सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अगर ये नॉन नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या हो गया, इधर वाला भी, इसका मतलब वाई माइनस वन अपान वाई भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव, दोनों इक्वल है। ये तो हुआ। अब यहाँ से y माइनस वन अपान वाई ये हो गया नॉन नेगेटिव। चाहे इसको आप अलग अलग सॉल्व कर लें या क्या यूज कर लें, ग्राफिकल मेथड, नंबर लाइन पर सॉल्व कर लें इसको। तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन पर सॉल्व करते हैं, देखिए अपन नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, इसको आप y माइनस जीरो भी कर सकते हो, y माइनस जीरो, y को यू कैन राइट y एज y माइनस जीरो, ओके। अब क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू वन। एक तो पॉइंट आपको वन मिला है, पहला पॉइंट क्या है वन, और दूसरा पॉइंट है जीरो, मान लो यहाँ पे जीरो है, वन और जीरो हमको मिला है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, यस, तो जो है आपका वन तो क्या होगा, इंक्लूड होगा। इक्वल का साइन है तो क्या होगा, वन आपका आएगा। बट देखिए नीचे लिखा है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर y जीरो हो गया डिफाइंड ही नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पे ओपन होगा। बात समझ में आई, जीरो ओपन होगा और वन क्या होगा, क्लोज। जीरो ओपन वन क्लोज, क्यों, y इज इक्वल टू वन, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वल दोनों पे डार्क वाल आता है। फिर चेक करना है कहीं डिनोमिनेटर तो नहीं है, देखिए अगर रखेंगे y जीरो तो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं होगा, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, राइट साइड से प्लस माइनस और प्लस लगाते हैं, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, ओके। अब देखिए अगर ग्रेटर का साइन है तो आपको पॉजिटिव लेना होता है। अगर ग्रेटर का साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स इधर जाएगा या तो इधर आएगा, ये होगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या होगी, वन टू इनफाइनाइट या जीरो ओपन टू इनफाइनाइट, ये आपका y की वैल्यू होगा। इसका मतलब अगर आप ग्राफ से देखना चाहें, सो y बिलोंग्स टू, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी जीरो टू माइनस इनफाइनाइट ओपन, दोनों साइड पे जीरो पे ओपन है, साथ साथ क्या हो सकता है और मीन्स यूनियन, क्लोज्ड, वन पे क्लोज टू इनफाइनाइट, ये हो गया y। बात समझ में आई, y की वैल्यू क्या होगी, जीरो ओपन टू माइनस इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल में हो गया, यूनियन, यूनियन क्यों लिए यहाँ पे, यूनियन का हमारा मतलब इसलिए है, दोनों बोला गया है तो क्या होगा, y होगा जीरो से इनफाइनाइट और वन टू इनफाइनाइट, और में क्या लेते हैं यूनियन, तो यूनियन हो गया वन टू इनफाइनाइट, y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू मीन्स क्या हो गया, ये हमारा रेंज हो गया, ये तो होता है रेंज। सो रेंज क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट जीरो ओपन इंटरवल टू वन टू इनफाइनाइट लेफ्ट क्लोज्ड, ये हमारा हो गया रेंज, लिख लेंगे। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो ओपन माइनस इनफाइनाइट पर ओपन है, यूनियन वन पर क्लोज्ड इनफाइनाइट ओपन, ये होगा रेंज, ये हो गया रेंज, ओके। और ये आपका है डोमेन, तो उसको नोट कर लें, रेंज और डोमेन। एक बात और, यहां से हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड यूज करके आंसर निकाल दिया है, ग्राफ से ही आंसर निकाल दिया, आपको सिखाया गया है। प्लस माइनस प्लस लिखो, ग्रेटर का साइन तो पॉजिटिव ले लो, अगर लेस देन का साइन तो नेगेटिव ले लो, इससे आपका आंसर इजी आ जाता है। सपोज करो आपको सॉल्व भी करना होगा इसको, अलजेब्रिकली सॉल्व कैसे करें, इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करें, तो आइए सॉल्व करना भी सीखते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर भी यही आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रिकली भी। Look here, we have solved this inequality with the help of algebraic method, sorry, graphical method। अब सॉल्व करने वाले हैं algebraic method से, सभी सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को। तो आइए सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी थी y माइनस वन अपान वाई, y माइनस वन अपान वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए ये एक फ्रैक्शन है, अगर इसको देखिए यहाँ पे क्या साइन है, ग्रेटर देन का मतलब ये पॉजिटिव है या तो जीरो है, पॉजिटिव या जीरो है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करें आप, ये पॉजिटिव तभी होगा जब ऊपर भी पॉजिटिव हो नीचे भी पॉजिटिव हो, तभी तो होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव, अगर कोई नंबर दिखाया है
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है या जीरो। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तब भी पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव हो जाए तब भी क्या होगा, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो वैसे यहाँ भी करना है। इसका मतलब हो गया y माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड साथ में क्या होगा, एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सावधान हो जाना है, y इज ग्रेटर देन तो ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाना है, क्या y जीरो नहीं होगा, y जीरो नहीं होगा, इसलिए जीरो को हटा देना है। ओके, जीरो आपको यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि क्या है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है। तो क्या होगा, y इज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन होगी पॉजिटिव पर। एक तो ये हो गया, फिर और होता है, राइट साइड इरेज कर दे रहा हूं, या दोनों पॉजिटिव हो या क्या हो, दोनों नेगेटिव। तो यह हो सकता है और y माइनस वन क्या हो, y माइनस वन इज लेस देन, y माइनस वन इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, एंड y भी क्या हो, y भी लेस देन जीरो हो। तो क्या आएगा आपको, पॉजिटिव, लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या हो ऊपर, लेस देन आर इक्वल टू हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, और नीचे वाला हो नेगेटिव हो, इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तब भी क्या होगा, इन दोनों केस में या तो ये कंडीशन हो और दिस कंडीशन, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो, तभी क्या मिलेगा हमको, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन मिलेगा। दोनों सॉल्व करते हैं। तो y माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन वही लेना है। यहाँ बोल रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहाँ क्या बोल रहा है, y इज मोर देन जीरो। दोनों में से कौन सा लेंगे, या समझ ले। यहाँ पे देखिए, एक तो बोल रहा है यहाँ पे वन है, एक है जीरो, ठीक है, वन और जीरो बोल रहा है। देखिए जीरो पर ओपन है और वन पर क्या है, क्लोज। तो समझिए यहाँ पे, इसको समझना पड़ेगा हमेशा आपको। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, वन या वन से बड़ा, इधर जाएंगे, वन या वन से ज्यादा। ओके, ये क्या बोल रहा है भाई, वन और मोर देन वन। और ये भाई क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा, जीरो को छोड़ते हुए बड़ा है, तब इधर जाएंगे। तो कॉमन पोर्शन कौन आ रहा है, देखिए यहाँ से कॉमन है। यहाँ पे एंड मीन्स इंटरसेक्शन लेना है। कॉमन क्या मिला, इसका मतलब आपका होगा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। वाई की वैल्यू क्या हो, वन या वन से ज्यादा, ये दोनों में कॉमन है। एंड मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसी का मतलब क्या होता है, एंड। तो y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। ये दोनों सॉल्व किए तो ठीक है। अब बात करते हैं इधर, यहाँ पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज y इज लेस देन आर इक्वल टू वन, y इज लेस देन आर इक्वल टू वन, एंड y इज लेस देन जीरो। इसको भी देखते हैं हम लोग, कॉमन पोर्शन कितना आएगा, एक तो है वन, देखिए वन पर क्लोज्ड है, क्लोज्ड क्यों है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, और जीरो पर ओपन है, जीरो है, यहाँ पे ओपन कर देंगे, ठीक है, वन और जीरो। पहला क्या बोल रहा है, y इज लेस देन आर इक्वल टू वन, y क्या हो, वन या वन से छोटा हो, y वन हो या वन से छोटा, इधर चले जाओ। दूसरा क्या बोल रहा है, y क्या हो, जीरो से छोटा हो, y क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा, जीरो से कम, जीरो को इधर आना चाहिए। ये बात समझ आई। इसमें कॉमन कौन सा मिला, देखिए यहाँ से जीरो को छोड़ते हुए इधर वाला पोर्शन, मतलब क्या मिला, y इज लेस देन जीरो मिला, y इज लेस देन जीरो, यहाँ से मिल गया आपको y इज लेस देन जीरो। यहाँ पे क्या मिला, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यहाँ क्या मिला, y इज लेस देन जीरो। बीच में क्या है, और मीन्स दोनों का यूनियन लेना है। अब और मीन्स क्या होता है, दोनों का यूनियन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है, अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखे क्या है, y बिलोंग्स टू वन टू इनफाइनाइट पर ओपन, वन पर क्लोज। इसका मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब लिखा है y बिलोंग्स टू जीरो एंड लेस देन जीरो, मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट, दोनों पर ओपन। देखिए आंसर हमारा क्या आएगा, दोनों का यूनियन। इसका मतलब हो गया हेंस y बिलोंग्स टू क्या, जीरो माइनस इनफाइनाइट, ये नेगेटिव वैल्यू, उसके बाद देखते हैं राइट वैल्यू, यूनियन पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या होगा, वन टू इनफाइनाइट, ये होगा, ये हमारा आंसर आया था। तो आपको अगर अलजेब्रिक मेथड यूज करना है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, या सीधे सॉल्व करना हो ग्राफ मेथड, तो आप एक ही लाइन में आंसर पा सकते हैं। तब भी आपका देखिए आंसर वही आया, क्या है, माइनस इनफाइनाइट जीरो ओपन इंटरवल एंड वन टू इनफाइनाइट, इससे वन पर क्या था, क्लोज्ड। तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। ऐसे डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, नोट कर लें।
Now next question is find domain and range of the function f(x) equal to 1 upon 2 minus sin 3x. 2 minus sin 3x इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए sin x की मैक्सिमम वैल्यू या sin थीटा हो, मान लो sin थीटा है तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इसको क्लास 10 में भी आपको पता होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये होता है +1 और कम से कम ये होता है -1। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 होती है, इंक्लूडिंग -1 and 1 ये होती है वैल्यू। -1 की मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 एंड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, मतलब साइन थीटा इन दोनों के बीच में रहता है, -1 to 1, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे कॉस थीटा भी होता है, कॉस थीटा क्या होता है 1 और -1 के बीच में होता है कॉस थीटा भी। तो दो बातें आपको ध्यान में हो, क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहां पे ये सब पढ़ने वाले हैं आप। एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मतलब साइन थीटा -1 से 1 तक होता है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1, यानी कि यहाँ पे इक्वल का साइन है। इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। निकालना यहाँ पे क्या है, निकालना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंस sin 3x is less than or equal to 1 and greater than or equal to -1, sin 3x मीन्स यहाँ पे 3x कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो उससे मतलब नहीं है। साइन जब भी बात करें, साइन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये होता है, ठीक है। ये हो गया sin 3x। अब बात करना है यहाँ पे हमको 2 माइनस sin 3x से करते हैं कैसे बनेगा ये। तो -1 अगर यहाँ पे लगाते हैं माइनस, हर जगह -1 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या बन जाएगा 1 होगा। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या बन जाएगा ये, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज, क्या बन जाएगा -sin 3x, ठीक है, चेंज क्या बन जाएगा यहाँ पे -1, ओके। क्या किए, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया +1, ये हो गया -1, और साइन ऑफ इक्वलिटी भी चेंज हो रही है, हमको यहाँ तक पहुँचना है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए 2 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 2 सभी में प्लस कर देंगे, क्या मिल जाए हमको, ये 1 + 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ भी 2 प्लस करना है, 2 - sin 3x, और यहाँ भी 2 प्लस करेंगे तो -1 + 2, ये क्या बन गया 3, यहाँ मिल गया 2 - sin 3x, यहाँ पे क्या बन गया 1, क्या वैल्यू हो गई इसकी 1। तो यहां तक हम लोग सॉल्व कर दिए। इसका सॉल्व करने का मतलब मेरा ये था, आपको पता है ये क्या है, दो फंक्शन है जो कि डिवाइड है, f(x/gx) है। आपको पता होना चाहिए अगर इस फॉर्म में है तो क्या होना चाहिए डोमेन के लिए, 2 - sin 3x, ये 0 नहीं होना चाहिए। 2 - sin 3x अगर 0 नहीं होगा तब क्या होगा, ये फंक्शन रियल होगा और डिफाइंड होगा किसी भी x के लिए, ये तो होता है। यही हमको चेक करना था, x की किस वैल्यू के लिए 0 ना हो, वो वैल्यू हमको पता करनी थी। तो यहाँ पे क्या निकाल लिए हम, क्या 2 - sin 3x, देखिए 1 और 3 के बीच में है, 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, इसका मतलब देखिए 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2 - sin 3x इज नॉट इक्वल टू 0। अरे 1 और 3 के बीच में 0 हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। 1.1 होगा, 2 होगा, कुछ भी होगा, 3 होगा, बट 0 नहीं होगा। इसका मतलब 0 नहीं होगा कोई भी x हो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कोई भी यहाँ पे रख दो, ये 0 नहीं होगा, यही हमको चाहिए था। अगर 0 नहीं होगा कभी ये मतलब किसी भी x के लिए डिफाइंड है। ये तो बोल रहा है 2 - sin 3x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होगा किसके लिए, फॉर x बिलोंग टू r। जब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते 0 नहीं होने वाला है, इस फंक्शन को दिक्कत नहीं है, इस फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन क्या रहेगा, लाइव रहेगा, जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r, डोमेन क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर, हेंस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर से बोलते हैं -∞ से इनफाइनाइट ओपन। तो सेट ऑफ रियल नंबर का क्या है, डोमेन क्या है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स। बहुत सिंपल सी बात थी यहाँ पे, यही पॉइंट ध्यान देना था। 2 माइनस साइन 3x जीरो नहीं होगा, किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में। अगर जीरो नहीं होगा इसका मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर नीचे जीरो नहीं होगा तो फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है x कुछ भी रखो आप तो क्या मिलेगा हमेशा वो रियल। x कुछ भी का मतलब है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स R। ओके, अब बात करते हैं रेंज की। देखिए रेंज तो हम लोग फाइंड कर लिए हैं, ये क्या लिखा है जो हम लोग फाइंड किए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या था, ये आपका फंक्शन ही तो है fx, ये फंक्शन क्या लिखा है fx, इसको इधर दिखा रहा हूं मैं, जो यहाँ पे लिखा था 2 माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में इधर से लिख दिया हूँ, और क्या है लेस देन आर इक्वल टू 3 से लिख दिया हूँ, वही चीज लिखा है डिफरेंट वे में। ये क्या है, दिस इज योर फंक्शन, फंक्शन आपका ये है नहीं है। क्या करें, अगर इनवर्स कर दे केवल हम 1 अपान कर दे तो क्या हो जाएगा, ये अगर 1 अपान कर दे इसको तो हमारा फंक्शन क्या मिल जाएगा, जो हमारा फंक्शन था वो हमको मिलने वाला है 1 अपान, अगर ये हो जाए फंक्शन के फॉर्म में। इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान 1 ही रहेगा, मैं साइन अभी छोड़ रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा 1 अपान 2 माइनस साइन 3x, यहाँ क्या मिल जाएगा 1 अपान 3। अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या लगाए यहाँ पर, ध्यान दो, अगर इस तरह से हो 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 4, ठीक है, अगर लिखा हो आपको 1 इज लेस देन 4, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना हो, अगर रेसिप्रोकल फाइंड करें क्या होगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान 4। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है, इधर वाला हो गया, when 1 is less than 4 and taking inverse of both sides we get 1 is greater than 1 upon 4। इसका मतलब है रेसिप्रोकल करने पर या इनवर्स करने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होती है, चेंज होती है। दो पॉइंट पर जब आप इनवर्स कर रहे हैं या रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो वहां पे क्या होती है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी या माइनस से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी देखिए ऐसे हो जाएगी, उलट जाएगी। ओके, तो क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन था, हेंस 1 यहाँ पे क्या बन गया हमारा फंक्शन, ये तो हो गया फंक्शन। किसके बीच में है, फंक्शन जो है 1 अपान 3 से बड़ा है बट 1 से छोटा। फंक्शन मीन्स y, ये y तो है, इसका मतलब y की वैल्यू है 1 अपान 3 से 1 तक, उल्टा लिखा है ये, ग्रेटर देन 1 अपान 3 लेस देन 1, मतलब 1 अपान 3 से 1 तक। हेंस रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन होगा 1 अपान 3 to 1 क्लोज्ड, 1 अपान 3 to 1 क्लोज्ड, दोनों पे इक्वल का साइन तो क्या होगा क्लोज्ड, 1 अपान 3 से बड़ा 1 से छोटा, तो क्या होगा हमारा इंटरवल 1 अपान 3 to 1, दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो रेंज भी इसी के हेल्प से हम लोग फाइंड कर लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। जो फंक्शन गिवन है, फंक्शन यहाँ पे f और फंक्शन g का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। इसमें दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए इज फंक्शन इज डिफाइंड एज 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट x माइनस मॉडुलस ऑफ x। तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शन किस टाइप का है, g fx अपॉन gx टाइप का है। इसका मतलब gx यहाँ पे ये जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, ये जीरो ना हो। सेकंड थिंग क्या है, देखिए स्क्वायर रूट में है तो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब अगर देखा चाहे फॉर डोमेन, अगर डोमेन निकालना है फॉर डोमेन, इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो एंड साथ में और क्या हो, एंड x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है क्या हो, नॉन नेगेटिव होता है, ये तो ये हो एंड साथ साथ ये दोनों हो, मतलब क्या हुआ, ये जीरो ना हो। इसका मतलब क्या है, यहां से हमको इक्वलिटी का साइन हटाना है, इसका मतलब ये भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव। स्क्वायर रूट क्या होता है, नॉन नेगेटिव। देखिए यहाँ से एक बात कह रहे हैं जीरो ना हो, यहाँ पे कह रहे हैं जीरो हो, एंड मतलब क्या है, हमें हटा देना है। तो क्या करना है, यहाँ पे जीरो हट जाएगा, क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट में x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉडुलस x इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर कर देंगे तभी क्या मिलेगा, x माइनस मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ओके,
x माइनस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 0। डोमेन फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो मॉडुलस x देखिए दो केस होता है, एक तो होगा मॉडुलस x क्या होता है x, एक क्या होता है माइनस x। ओके, तो देखते हैं when x is greater than 0, when x is greater than 0, अगर x पॉजिटिव हो तो मॉडुलस क्या होता है, ये बन जाएगा x माइनस एक्स मोर देन 0। मीन्स क्या होगा 0 इज मोर देन 0, या यहाँ लगा इक्वल भी। अगर x की वैल्यू 0 होती है या पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस x कैसे डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये होती है मॉडुलस फंक्शन की डिफिनेशन। ये मॉडुलस x कब बन जाता है पॉजिटिव x, जब क्या हो x पॉजिटिव हो या क्या हो 0 हो। ये नेगेटिव होता है जब क्या हो x नेगेटिव हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, व्हेन केस फर्स्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, कंडीशन फर्स्ट, व्हेन x इज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव हो या 0 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये x पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, x माइनस एक्स क्या आ गया 0 इज मोर देन 0 मिल गया। 0 इज मोर देन 0 क्या इनकरेक्ट है, इसका मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या मिला, नो सोल्यूशन, कोई भी यहाँ पे हमको सोल्यूशन नहीं मिल पाया, x का कोई भी आंसर नहीं मिला। सेकंड केस क्या होता है, पहला था जब व्हेन x इज मोर देन और इक्वल टू 0, सेकंड है व्हेन x इज लेस देन 0, उसको भी सॉल्व करना है सेकंड केस। मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा व्हेन x इज लेस देन 0, तो क्या बन जाएगा, अगर x लेस देन 0 है इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस में आ जाएगा आपका। इक्वेशन कहाँ पे लिखा, ये इक्वेशन आपका था, ये इनइक्वालिटी ये थी इन इक्वेशन। तो देखिए इसमें अगर ये नेगेटिव हो गया, इन इक्वेशन फर्स्ट में देखिए अगर ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू देता है, x क्या बन जाता है माइनस एक्स। मीन्स अगर यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू क्या माइनस में, अब क्या हो गया x नेगेटिव मीन्स x माइनस में हो गया, तो आगे माइनस था, ये क्या बन जाएगा, ये भी माइनस देता है माइनस x। अगर x नेगेटिव हो तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा, और क्या है ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं, ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, मीन्स 0 इज ग्रेटर देन 0। देखिए अगेन 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होता, मतलब नो सोल्यूशन, यहाँ भी सॉल्व नहीं हो पाया, नो सोल्यूशन। मीन्स क्या है, ये फंक्शन ही क्या है अनडिफाइंड है, फंक्शन ही अनडिफाइंड है, चाहे आप x क्या लीजिए पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव, कुछ हमको वैल्यू कहीं से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर चेक करें, अगर आप रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव नंबर, ध्यान से देखिएगा, रखेंगे 0 तो क्या मिलेगा 0 माइनस 0 0 हो गया, 1/0 नॉट डिफाइंड। रखते हैं नेगेटिव तो होगा -1, यहाँ का माइनस ऑफ -1 वो भी बन जाएगा 0। रखेंगे 1 पॉजिटिव में तो यहाँ 1 पॉजिटिव भी बन जाएगा 0। मीन्स किसी भी कंडीशन में 1/0 ही रह रहा है, x से कोई भी वैल्यू पुट करें ये क्या बन जा रहा है 0, तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रियल फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है f(x) इज नॉट रियल फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या होगा f(x) इज नॉट अ रियल फंक्शन, f(x) इज नॉट अ रियल फंक्शन, या फंक्शन डिफाइंड ही नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ, कोई भी वैल्यू x की हो रियल नंबर में तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड या फंक्शन इज नॉट रियल फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कोई भी रियल नंबर रखेंगे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कैसा डोमेन, तो डोमेन इसका क्या है, डोमेन कुछ नहीं होगा इसका, फंक्शन क्या है अनडिफाइंड है, रेंज कुछ नहीं होगा, बस रही डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या होगा फाई, और रेंज भी क्या होगा सेट ऑफ नल सेट। इसमें मतलब है आपका ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो डोमेन देन आप फाइंड नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, इसको नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है 1/√x प्लस मॉडुलस x, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, फंक्शन रियल कब होगा, जब नीचे 0 ना हो। ओके ये तो होता है, देखेंगे फंक्शन gx इज रियल, gx इज रियल, रियल मतलब तभी डिफाइंड होता है, क्लास 12 तक हम लोग रियल फंक्शन ही पढ़ते हैं। इफ gx इज रियल कब होगा, व्हेन या ओनली व्हेन क्या हो जाए x प्लस
मॉडुलस ऑफ एक्स जीरो ना हो, पहली बात। एंड सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, इन स्क्वायर रूट एक्स प्लस मॉडुलस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, आपको पता है ये नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव जीरो या पॉजिटिव होता है, ठीक है। दोनों एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल बोल रहा है, यहाँ पे इक्वल तो हट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, अगर एक साथ बात करें इसमें जीरो नहीं चाहिए तो जीरो हटा दो, क्या मिल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये क्या नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव या जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x प्लस मॉडुलस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये हमें इनइक्वालिटी मिली, x प्लस मॉडुलस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। इसको सॉल्व करना है, हम लोगों को पता है मॉडुलस एक्स कैसे डिफाइंड है, इज डिफाइंड एज x व्हेन x इज नॉन नेगेटिव माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव। मॉडुलस एक्स कैसे डिफाइंड है, इसकी वैल्यू होती है x जब x पॉजिटिव या जीरो हो, एंड माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव। तो यहाँ पे दो केस होगा, फर्स्ट केस फर्स्ट व्हेन x इज पॉजिटिव और जीरो, चाहे x पॉजिटिव हो या जीरो हो, ठीक है, तब क्या होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा x, यहाँ पे क्या मिलेगा x, अगर x पॉजिटिव है तो क्या होता है मॉडुलस ऑफ x ही होता है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या मिल गया, 2x इज मोर देन जीरो मीन्स x इज मोर देन जीरो। हम ले क्या चले थे, कंडीशन था व्हेन x इज नॉन नेगेटिव, क्या मिल गया, x इज पॉजिटिव। तो दोनों बात में कौन सी बात सही है, ये बोल रहा है नॉन नेगेटिव, जीरो भी है पॉजिटिव भी, ये क्या बोल रहा है पॉजिटिव, ये इंटरसेक्शन होगा कि ये कंडीशन लिए तब आपको ये मिला है, दोनों एक साथ होल्ड करने के लिए हमारा आंसर क्या होगा, हेंस फाइनली क्या मिलेगा हमको, x इज, फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, x इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, x इज ग्रेटर देन जीरो। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे क्या मिलेगा, x इज मोर देन जीरो, केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में है व्हेन x इज नेगेटिव, क्या हो जाए, x नेगेटिव हो जाए। देखिए अगर x नेगेटिव होगा तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये तो होगा, ये क्या मिल जाएगा आपको माइनस एक्स, ये क्या मिलेगा आपको, अगर x नेगेटिव है तो क्या बन जाता है माइनस में माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स, और ये क्या मिल गया आपको, सॉरी यहाँ पर रखेंगे आप मॉडुलस x, अगर x नेगेटिव भी है तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, लेस देन जीरो, माइनस 2x लेस देन जीरो, ओके, सो माइनस x लेस देन जीरो, x इज मोर देन जीरो, x इज मोर देन जीरो। तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट किए थे x इज नेगेटिव, मिल क्या गया है x इज पॉजिटिव, तो x एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या है नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाए। ये क्या था और, या तो क्या होता है x नॉन नेगेटिव होता है इस केस में, या तो क्या होता है x नेगेटिव, दोनों सॉल्व किए यहाँ पे नो सॉल्यूशन, या अगर मैच करेंगे देखिए सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है x नेगेटिव, लास्ट में क्या है x पॉजिटिव, एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली हमारा आंसर हो गया x इज पॉजिटिव। x इज पॉजिटिव मतलब हो गया हेंस, अगर फाइनली बात करें दोनों का यूनियन लेंगे कि और कंडीशन है, अगर नॉन नेगेटिव हो या नेगेटिव हो तब, लेकिन नेगेटिव में हमें आंसर नहीं मिला, नॉन नेगेटिव में क्या लिया x पॉजिटिव, हेंस x इज पॉजिटिव मींस क्या हो गया, x पॉजिटिव मतलब हो गया x बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट ओपन, जीरो टू इनफाइनाइट ओपन मींस डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन gx इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ओपन, जीरो टू इनफाइनाइट ओपन ये हो गया डोमेन, इसे बोलते हैं r प्लस, इसे क्या बोलते हैं r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर्स, डोमेन क्या मिला पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये हो गया डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, तो किसी फंक्शन का रेंज फाइंड करना हो, उस फंक्शन को y सपोज कर लो, तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x। आपको ध्यान में रहे x क्या है पॉजिटिव पर ही डिफाइंड है, अभी हम लोग डोमेन जो फाइंड कर लिए हैं, जिस डोमेन पर डिफाइंड होता है वही रेंज निकलता है,
डोमेन रखने पर रेंज मिलता है, ठीक है। प्री इमेज पर क्या मिलता है, इमेज मींस एक्स पॉजिटिव पर डिफाइंड है, एक्स पॉजिटिव पर ये फंक्शन डिफाइंड है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंस एक्स इज पॉजिटिव, मतलब डोमेन क्या है, सिंस एक्स इज पॉजिटिव, अगर डोमेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट, क्या बनेगा, x प्लस x बन जाएगा। अगर x पॉजिटिव है क्या होता है, x हो जाएगा, ये भी क्या मिलेगा, x मीन्स हमें क्या मिल गया, वी हैव y इज इक्वल टू 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट 2x, y क्या मिल गया, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट 2x, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू अब सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान में रहे x पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x, स्क्वायर ऑफ 1 होगा, ये हो जाएगा 2x। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं जब हमें रेंज निकालना होता है, x की वैल्यू फाइंड करना है, ओके, x की वैल्यू इनवर्स करने पे क्या मिल जाएगा, ये 1 अपॉन y स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू 2x। सो x इक्वल टू 2 से डिवाइड 1 अपॉन 2y स्क्वायर, x की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2y स्क्वायर। अब ध्यान दें यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, अगेन सिंस x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव होगा दिस इंप्लाइज ये भी पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन 2y स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, दोनों इक्वल ही तो है। अगर x इक्वल टू दिस है मींस अगर x पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ओके, 1 अपॉन 2y स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। 1 अपॉन 2y स्क्वायर पॉजिटिव का क्या मतलब है, आपको दिख रहा है कंफर्म, देखिए ये ऊपर पॉजिटिव है, 1 क्या है आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, 1 क्या है, पॉजिटिव। तो अगर ओवरऑल पॉजिटिव मेंटेन करना है, मान लो कोई फ्रैक्शन है 0 से बड़ा है, ऊपर लिखा है 1, नीचे पक्का है कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा तभी होगा, अगर नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ही नहीं। कोई नंबर अगर 0 से बड़ा है, या तो ऊपर भी नेगेटिव हो नीचे भी नेगेटिव हो, या ऊपर भी पॉजिटिव हो और नीचे भी पॉजिटिव हो, तभी होता है 0 से बड़ा हो। एक कट के पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, इसका देखिए यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, हियर 1 इज पॉजिटिव। अगर 1 पॉजिटिव है, सिंस 1 इज पॉजिटिव इंप्लाइज, इसका मतलब हो जाएगा 2y स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, 2y स्क्वायर इज पॉजिटिव। बात समझ आ रही है, ऊपर कंफर्म दिख रहा है, +1 है, 1 पॉजिटिव होता है, अगर 1 पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव होगा तभी ओवरऑल ये फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये होगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू इज मोर देन 0। आगे सॉल्व करें, देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, या स्क्वायर रूट लेंगे तभी क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब हो गया हेंस y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है रेंज भी, इसका रेंज भी सेम आपका उस फंक्शन का, डोमेन और रेंज दोनों सेम है, रेंज आपका होगा 0 टू इनफाइनाइट मींस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ये हो गया रेंज। तो रेंज और डोमेन दोनों इस फंक्शन का सेम है। इसके वाला पहले वाला फंक्शन वो नॉट डिफाइंड था, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज डिफाइन करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सा यहाँ बात है, डोमेन की बात करें, यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, डोमेन क्या है, ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, सिंपल सी बात है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये होगा डोमेन। तो यहाँ पे सोचना ही नहीं, सिंपल सा फंक्शन था। अब बात करते हैं रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे। तो फॉर रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर रेंज आपको पता होना चाहिए, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। कहाँ तक, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x मॉडुलस ऑफ x इज मोर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से छोटा ही होगा, कितना भी बड़ा होगा तो क्या है, इनफाइनाइट से छोटा होगा, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, कहने मतलब यही है इसका। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो,
मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आपका रेंज निकालने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम पहले रेंज के लिए, आपको पता है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू, इसके अंदर कुछ भी हो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव मीन जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और क्या इनफाइनाइट से अंदर छोटा ही होगा। ये नंबर क्या हम लोग नहीं बताया है, सबसे क्या है, तो ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ एक्स, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, या सिंपली सॉल्व कर लो ऐसे ही, एक्स माइनस टू क्या होगा, जीरो से बड़ा, क्या होगा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल। तो उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। लुक हियर, हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसका यूज करके, ठीक है ना। सिंस क्या होता है, सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इसका यूज कर लिए। ओके, अब क्या कहते हैं नेगेटिव, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या कर दिए हम लोग, इसको रिवर्स करना पड़ेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी को। रेंज निकालना है तो हम y निकाल रहे हैं फंक्शन fx। अब क्या करें, वन प्लस कर दें, अगर वन प्लस करें दोनों साइड में क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा वन, यहाँ भी वन प्लस कर दिए, यहाँ भी वन प्लस कर दिए। ओके, ये क्या था, ये हमारा फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन जो हमारा है वो क्या है, वन या वन से छोटा है, वन या वन से छोटा, बहुत सिंपल सा। तो रेंज क्या हो गया, हेंस रेंज ऑफ द फंक्शन, हेंस रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का रेंज वन या वन से छोटा, तो वन राइट साइड में होगा, टू माइनस इनफाइनाइट, वन पर देखिए क्लोज्ड होगा, साइन क्या है इक्वल का है, तो वन पे क्या होगा क्लोज्ड। यही हो गया रेंज इस फंक्शन का। डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, वन टू माइनस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन इज मॉडुलस ऑफ x माइनस फोर अपॉन x माइनस फोर। इसका पहले डोमेन फाइंड करते हैं। आपको पता है फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये फंक्शन रियल होना चाहिए। तो देखिए अगर x माइनस फोर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब fx इज रियल, सॉल्व कर रहे हैं, fx इज रियल फंक्शन, fx इज रियल फंक्शन only when x माइनस फोर इज नॉट जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू फोर। अगर x फोर नहीं होगा तो फंक्शन रियल होगा, तो डोमेन क्या हो गया, हेंस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस फोर। सेट ऑफ रियल नंबर से आप फोर निकाल दे तो क्या होगा इसका डोमेन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस फोर। अब बात करते हैं रेंज, रेंज फाइंड करना है इसका। तो रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पे ध्यान दें, पहली बात तो क्या है, अब ये फोर पर डिफाइंड नहीं है, तो फोर आपको नहीं लेना है, फोर से बड़ा होगा या फोर से छोटा होगा। हम रख के देखते हैं, फॉर रेंज डिफाइंड फंक्शन गिवन फंक्शन अगेन। इस फंक्शन को हम लोग रीडिफाइन करते हैं, फिर से डिफाइन करने पे क्या मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो x इज नॉट इक्वल टू फोर, ये हम लोग फाइंड कर लिए हैं। ये x इक्वल टू फोर के लिए डिफाइंड नहीं है, तो मतलब क्या है, x या तो क्या होगा, x या तो फोर से बड़ा होगा या तो क्या होगा x फोर से छोटा, दो ही बातें हो सकती हैं। ओके, इफ x इज मोर देन फोर, अगर देखिए x फोर से बड़ा है, x फोर से बड़ा तब क्या होगा, या क्या होगा आपका x फोर से छोटा हो, या बोल दें आप x माइनस फोर क्या हो, जीरो से बड़ा हो, x माइनस फोर जीरो से बड़ा हो या x माइनस फोर जीरो से छोटा हो, एक ही बात है। इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही है कि x माइनस फोर जीरो से बड़ा हो या x माइनस फोर जीरो से छोटा हो। तो देखिए जब x माइनस फोर जीरो से बड़ा होगा, मतलब ये जीरो से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव आएगा, क्या मिलेगा, x माइनस फोर मिल जाएगा अपॉन क्या, x माइनस फोर, ये तो कटे क्या मिल जाएगा हमको वन, तो वैल्यू हमें वन मिलेगी। सेकेंड है, अगर x माइनस फोर जीरो से छोटा हो, अगर ये x माइनस फोर जीरो छोटा हो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, माइनस x माइनस फोर मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस x माइनस फोर अपॉन क्या मिलेगा, x माइनस फोर, तो कट क्या मिल जाएगा हमको, माइनस वन। बस ये सॉल्व हो गया हमारा। तो x फोर से बड़ा हो या फोर से छोटा हो, फोर से बड़ा होने पर वन देगा, कोई भी वैल्यू रख दो आप, छोटा होने पर क्या देगा, माइनस वन। इसका मतलब हो गया, सो जो हमारा fx क्या निकल के आ गया, fx की दो ही वैल्यू निकल के आई, क्या, वन और माइनस वन। वन कब होगा, जब x इज मोर देन फोर, माइनस वन कब होगा, व्हेन x इज लेस देन फोर। x इक्वल टू फोर पर डिफाइंड ही नहीं है, तो रेंज क्या होता है, ये रेंज होता है
फंक्शन की वैल्यू क्या है, रेंज, हेंस रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -1 एंड 1। रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 एंड -1, दो ही एलिमेंट होंगे 1 और -1, और कोई वैल्यू आने वाली नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे। कुछ अब देखिए आपका सेकेंड फंक्शन के टाइप का है, सेकेंड फंक्शन, तो इसको आप नोट कर लें। Now let us solve question number 6. Function is f(x) equal to in square root 1 minus modulus of x upon 2 minus modulus of x। स्क्वायर रूट में इसका फाइंड करना है डोमेन। तो डोमेन फाइंड करने के लिए फर्स्ट थिंग क्या होता है कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब हो गया फॉर डोमेन, अगर डोमेन फाइंड करना है इट मीन्स 1 minus modulus of x, 1 minus modulus of x upon 2 minus modulus of x is greater than or is equal to 0, is greater than or equal to 0। अब यहाँ पे हमको मॉडुलस एक्स को पॉजिटिव बनाते हैं इधर से, ठीक है, जो नेगेटिव में है। तो माइनस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से ऊपर भी नीचे भी माइनस कॉमन कर लें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। इट मींस फाइनली हमको क्या मिल गया, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करें, ग्राफिकली तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। मॉडुलस आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, समझ कर लो कोई एक वेरिएबल है, ये कोई x है, ठीक है ना, इसको हम नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 1 यहाँ पे हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर हो गया 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए इक्वल का भी साइन है, तो दोनों लगा दें डार्क वॉल, इक्वल लगा दिए डार्क वॉल। बट ध्यान दे रहा है नीचे वाला 0 ना होना चाहिए। 0 कब नहीं होगा, जब यहाँ पे 2 ना हो, इसलिए 2 पर ओपन हो जाएगा, 2 पर ओपन। ओके, अब यहाँ पे यहाँ से अगर फाइंड करें आप, क्या हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ग्रेटर देन का साइन है, केवल पॉजिटिव लेना है। इधर से जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इधर से भी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। मीन्स अगर आप देखें तो क्या मिला हमको, यहाँ से अगर देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, 1 और लेस देन 1 इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 इंक्लूड होगा बट जाएगा नेगेटिव साइड में। साथ साथ क्या है, और इस फॉर्म में है, और या तो 1 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स 1 या 1 से छोटा होगा। सेकेंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स मोर देन 2, मॉडुलस ऑफ एक्स इज मोर देन 2, ये दो वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज मोर देन 2। तो अब लोगों ने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा हुआ है, अगर लेस देन हो तो x की वैल्यू इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रह जाती है। अगर यहाँ पे क्या हो 1 है, इसका मतलब लेस देन का साइन है, तो जो x की वैल्यू होती है उसी नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वैल्यू होती है। इसमें x की वैल्यू यहाँ पे होती है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 बट मोर देन और इक्वल टू -1, इसे बोलते हैं, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए और के बाद यहाँ पे क्या है, अगर मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव से बड़ा नेगेटिव से छोटा, इसी नंबर के पॉजिटिव से बड़ा होता है। मींस x क्या होगा, x होगा पॉजिटिव से बड़ा और क्या होगा नेगेटिव से छोटा, -2 से छोटा। और अगर मॉडुलस ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है, तो x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या x नेगेटिव का नेगेटिव होता है, ये होता है। अब इसको क्या लिखते हैं, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड। यहाँ पे बात करें और फिर क्या लिखा है, x इज मोर देन 2, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू, ध्यान देंगे यहाँ पे और है, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो जाएगा 2 या 2 से बड़ा, तो 2 पर ओपन है, देखिए इक्वल का साइन नहीं है, ओपन टू इनफाइनाइट। और फिर क्या है, x बिलोंग्स टू -2 और लेस देन -2, तो -2 या उससे छोटा -इनफाइनाइट तक, ये वैल्यू हुई। सब देखिए और के फॉर्म में है, और के फॉर्म में क्या होता है, फाइनली यूनियन होता है, तीनों का
यूनियन, इसका मतलब हो गया फाइनली x बिलोंग्स टू -1, सबसे नेगेटिव में कौन सा, देखिए माइनस इनफाइनाइट टू -2, लिखते हैं पहले माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, क्लोज्ड इंटरवल -1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट, ये होगा डोमेन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉडुलस फंक्शन को ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1, और मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, 2 से बड़ा। तो इसकी वैल्यू होती है, जब भी लेस देन मॉडुलस फंक्शन हो तो उसकी जो वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे 1 है तो इसके प्लस और माइनस के अंदर में रहती है वैल्यू। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन हो तो प्लस से बड़ा और माइनस से छोटा हो जाता है एक्स की वैल्यू। तो सभी और के फॉर्म में था। तो ओवरऑल क्या हो गया, एक्स की वैल्यू यूनियन ऑफ 3 इंटरवल्स 1 2 3, इन तीनों का यूनियन होगा डोमेन। तो डोमेन हमारा फाइनली क्या मिल गया, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -1 1 क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है यहाँ पर, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट ओपन, ये हो गया डोमेन फॉर द गिवन फंक्शन 1 माइनस मॉडुलस x अपॉन 2 माइनस मॉडुलस x इन स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो था, ग्राफिकली सॉल्व किया था। अब सॉल्व करते हैं अगर अलजेब्रिक मेथड यूज करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ये तो है। फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव, तभी क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा। या तो दोनों पॉजिटिव हो तब प्लस मिलेगा, दोनों नेगेटिव हो तब प्लस आपको मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x -1 क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, एंड साथ में कौन सा हो, एंड मॉडुलस ऑफ x -2 भी क्या हो, पॉजिटिव हो। बट यहाँ पे देखिए नीचे 0 नहीं होगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, बस समझ आ रही है ना। मॉडुलस ऑफ x -2 0 नहीं होना चाहिए, मतलब तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हो गया। फिर बात आती है और, सेकंड क्या हो सकता है, और दोनों नेगेटिव हो, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x -1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, एंड साथ साथ दोनों साथ साथ नेगेटिव हो, मॉडुलस ऑफ x -2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो इक्वल यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि इक्वल पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यही दोनों सॉल्व करना है, ये एंड एक आंसर देगा, ये दोनों आंसर देगा, दोनों का यूनियन हमारा आंसर होने वाला है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, देखिए ये मिलेगा मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आपको हम लोगों ने बताया था, इसे प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मॉडुलस जो है बड़ा है किसी नंबर से, तो बड़े से बड़ा मीन्स इसका दो साइन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव से बड़ा नेगेटिव से छोटा हो जाता है। सपोज करो ये अमीर बाप है, तो बड़े से क्या हो जाता है, बड़ा अपने आप को दिखाएगा, अगर नेगेटिव है तो उसको और उल्टा सीधा सुनाएगा। मीन्स है इसका जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इंप्लाइज यहाँ पे होगा x इज मोर देन 1 या और x इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो पॉजिटिव से बड़ा हो जाए, अगर ग्रेटर है देन पॉजिटिव से ग्रेटर, नेगेटिव से स्मॉलर बन जाता है। साथ में यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यहाँ पे और, तो x की वैल्यू क्या मिली, 1 से इनफाइनाइट, -1 से -इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है, देखिए यहाँ पे ये है। बात करते हैं एंड, सेकंड पार्ट बात करते हैं एंड। यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 2, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2। सेम यहाँ भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। जो नंबर है तो पॉजिटिव से ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर का साइन है, तो नेगेटिव से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में यूनियन लेना है, इन दोनों के उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, ये आपका लिखा है x बिलोंग्स टू किससे है, 1 या 1 से बड़ा, ये हो गया 1 पे क्लोज रहेगा और तो हो जाएगा यूनियन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, -1 या उससे छोटा, -1 पे क्लोज, उससे छोटा क्या होगा, -इनफाइनाइट, ये हो गया। साथ में एंड है, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हम एंड, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। एंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, 2 पर ओपन और इनफाइनाइट पर ओपन, यूनियन -2 टू -इनफाइनाइट, ये हो गया सेकंड x।
दोनों का यूनियन लेना है, वो डिफरेंट काम है, इसलिए ग्राफिकल क्या होता है, इजी होता है। अभी मैं सेकंड वाला पार्ट फिर से लिख दूंगा, इसमें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोनों एंड के फॉर्म में है, ये दोनों यहाँ पर एंड के फॉर्म में है। मीन्स दोनों का ग्राफ प्लॉट करके देखो कि कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, देखें। चलिए समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर, इस जो ग्राफ यहाँ प्लॉट करें समझने के लिए केवल है, वाले लोग ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 to इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 है -1 है, मतलब कर लो ये हो गया 1, एक हो गया ये -1, 2 भी है, सॉरी 1 हो गया तो -1 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 1 -1, 2 है और -2 भी है, -2 ये नंबर हो गए, 1 -1 यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, 0 कोई मतलब हमको है नहीं, जो नंबर कोई वही दिखाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है, यहाँ पर देखिए +1 है, +1 -1 2 एंड -2 नंबर लाइन पे शो कर दी। अब कैसे देखें, दोनों का यूनियन पहले दिखा रहा है, दोनों ग्राफ प्लॉट कर दो। 1 to इनफाइनाइट क्या बोल रहा है, 1 से इनफाइनाइट आगे, 1 पे क्या है क्लोज बोल रहा है, 1 पे क्लोज, इनफाइनाइट मतलब आगे जाना है, हो गया। बोल रहा है उसके बाद -1 से माइनस इनफाइनाइट जाना, इधर जाना है, इसमें भी क्या है क्लोज्ड है, इधर बोला ये ग्राफ, तो ये पहले ग्राफ ही हमको मिल गया। सेकंड क्या बोल रहा है, 2 to इनफाइनाइट, सेकंड क्या बोल रहा है 2 से इनफाइनाइट, यहां से करा आगे जाओ, चले गए। ठीक है, 2 वाला मैं थोड़ा सा जिगजैग बना दे रहा हूं ऐसे, इधर वाला, ठीक है। और उसके बाद यूनियन -2 से -इनफाइनाइट बोल रहा है, -2 से जाओ आप -इनफाइनाइट, -2 से जाओ -इनफाइनाइट। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है, पहले ग्राफ का दूसरे ग्राफ का इंटरसेक्शन, क्यों एंड था, एंड मींस इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा देखिए, तो एक तो बोलेगा इधर से इतना पार्ट ये तो होगा, और क्या बोल रहा है ओपन है ये, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे ओपन है, 2 और -2 पर ओपन है, ध्यान देंगे ओपन, तो -2 से इनफाइनाइट कॉमन मिला या 2 से प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब अगर फाइनली बात करें तो x बिलोंग्स टू -2 to माइनस इनफाइनाइट यूनियन 2 to इनफाइनाइट इन ओपन इंटरवल्स, ये हमारा आंसर हुआ। पहले केस में x की वैल्यू आई -2 से माइनस इनफाइनाइट, और 2 से इनफाइनाइट, 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 पर क्या है ओपन है, तो यहाँ भी x की वैल्यू ये हुई जहाँ पे दोनों राजी हों, देखिए कॉमन यहाँ पे पोर्शन राजी है, इस पोर्शन सेटिस्फाई होंगे दोनों, तो हमारा x की वैल्यू ये हो गया। अभी हम लोग केवल एक केस सॉल्व किए, सेकंड केस क्या था उसको सॉल्व करते हैं, तो उसको पहले आप नोट कर लें। तो सेकंड क्या था, मॉडुलस ऑफ x -1 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज लेस देन 0, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इधर क्वेश्चन देखिए, तो जगह मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड यहाँ क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, तो जब भी मॉडुलस लेस देन होता है तो उन्हीं प्लस माइनस के बीच में रह जाता है, मतलब यहाँ से ये हो गया कि x की वैल्यू क्या होती है 1 या 1 से छोटी, -1 या -1 से बड़ी होती है। जब भी मॉडुलस फंक्शन क्या हो लेस देन के फॉर्म में आ जाए तो जो नंबर यहाँ पे है उसी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रहता है x की वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ भी ऐसे होगा, x क्या होगा लेस देन 2 बट मोर देन -2, इसको अगर बात करें इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू, ये क्या है x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड एंड x बिलोंग्स टू -2 to 2 ओपन, -2 और 2 क्या होता है ओपन, ये हो गया x की वैल्यू। अब दोनों का कॉमन पोर्शन हमारा क्या होता है आंसर, तो दोनों में कॉमन आ जाए, दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखिए एक पॉइंट है 1, ये पॉइंट 1 हो गया, एक पॉइंट है -1, सेकंड यहाँ पर है -2, इधर होगा -2 एंड 2, देखिए -2 और 2 पर ओपन है तो ओपन कर दो, -1 और 1 पर क्लोज्ड है तो क्लोज कर दे रहे हैं इस पे हम, क्लोज। क्या करना है दोनों का इंटरसेक्शन, देखिए -1 से 1 मतलब ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये तो हुआ -1 से 1 ये हो गया, -2 से 2 देखिए ये पोर्शन है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन पोर्शन देखिए यही मिल रहा है -1 से 1, दिस इंप्लाई यहाँ पे मतलब हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ये क्या था और पार्ट था, दोनों में और था,
फर्स्ट और सेकेंड। तो अब इन दोनों का, तीनों का यूनियन हो जाएगा, इसका और इसका यूनियन फाइनली क्या होता है, आंसर। हेंस x बिलोंग्स टू, तीनों का यूनियन -1 to 1 क्लोज्ड यूनियन, माइनस इनफाइनाइट -2 यूनियन टू इनफाइनाइट। यही हम लोगों का पहले वाले मेथड से, ग्राफिकल से भी यही आंसर आया था। तो अलजेब्रिक मेथड बहुत लंबा हो जाता है, मॉडुलस में तो उसका जस्ट 4 टाइम्स हो गया मॉडुलस सॉल्व करने में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ एडिशनल क्वेश्चन करवाने के प्रयास किए हैं। शायद इसके बाद एक वीडियो और बना दें जिससे आपको डोमेन और रेंज निकालना हर तरह से आपको आ जाए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।